Hello guys, Sat Shri Akal, Radhe Radhe. This is Nihal Vyas from RD Overseas, Rajkot, Gujarat. Hope you guys all are fine. As you have read in the title that this is an informative video regarding a beautiful country named Ukraine and its real facts. I'll try to make this video in Hindi so that it may be easier for those aspirants who are willing to work and reside in Ukraine. So this is my first video, so I'll expect from love from you, and now I'll start my video. So दोस्तों, this is निहाल व्यास. Guys, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूक्रेन के बारे में कुछ आपको समझाना चाहता हूँ. यहाँ पर लोग सब इसको यूक्रेन कहते हैं, बट इसका रियल नेम है यूक्रेन. गाइस, मैं यूक्रेन में रहता हूँ और अभी कुछ मतलब ऑफिशियल वर्क से मैं यहाँ पर अभी गुजरात आया हूँ, इंडिया. एंड ये वीडियो बनाने के बहुत सारे रीज़न्स थे. मैंने भी दुनिया देखी है, मैं भी इतनी सारी कंट्रीज़ घुमा हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगा. लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा यूक्रेन के अंदर कि मैं सोचा कि भाई ये वीडियो बनाना ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा ताकि इन द मिड ऑफ द वीडियो और एट द एंड ऑफ द वीडियो को ये ना सोचे दैट ही मैं कोई हवा में ब्लफ कर रहा हूँ. ठीक है गाइस, सी दिस इज़ माई टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड ऑफ यूक्रेन. ओके, एंड this is my visa. ओके, सो ये कोई ये ना सोचे कि कहीं घर में बैठे कोने में वीडियो बना रहा है और हवा में बंदूकें फोड़ रहा है. ठीक है गाइस, होता ये है कि लोग यूक्रेन आते हैं ये समझ के कि वो कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. वो ये समझ के यूक्रेन आ जाते हैं. स्पेशली मैं उन एस्पिरेंट्स की बात करूँगा जो गुजरात, हरियाणा, स्पेशली पंजाब और नेपाल. ठीक है, इन दो स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग मतलब मैं कह रहा हूँ कि चीट होके आते हैं. पंजाब एंड नेपाल इतना पैसा दे के आते हैं यूक्रेन के अंदर और यहाँ आके परेशान होते हैं. गाइस, क्या कर रहे हो? क्यों अपने माँ बाप के पैसे की ऐसी तैसी कर रहे हो? आप मतलब इतने मेहनत के पैसों की आप क्यों बैंड बजा रहे हो? आप ये फैक्ट सोचो कि आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत. जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में इंग्लिश चलती ही नहीं है, तो फिर वो काम की क्या वो कंट्री? आप नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ काम नहीं है. लोगों ने ऐसी मार्केट में र्यूमर्स बिछा रखी है कि यूक्रेन के अंदर कोई काम नहीं है, ये वो प्लस माइनस. लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि यूक्रेन के अंदर काम कुछ नहीं. मैं काम करता हूँ वहाँ पर, सब कुछ है वहाँ पर, क्यों नहीं है? लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है. गाइज देखो, यूरोपियन कल्चर के अंदर इंग्लिश की इतनी वैल्यू नहीं है. इंग्लिश चलता है लेकिन आपको डेली कन्वर्सेशन के अंदर इंग्लिश नहीं चलता है. यू नीड टू गेट नॉलेज रिगार्डिंग दी बेसिक लैंग्वेज. ओके, सो आपको बेसिक लैंग्वेज आनी ही चाहिए. वहाँ पर बेसिक लैंग्वेज चलती है रशियन. तो गाइज, आप जब किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं ये सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वहाँ आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. काम तो खूब है, क्यों काम नहीं है? इंडिया में एक गांव में एक छोटे से खेत में जब काम मिल सकता है तो यूक्रेन जैसी कंट्री में क्यों काम नहीं मिल सकता, जिसकी जीडीपी इकोनॉमी अपने से तो अच्छी है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो लोग, हमारे जो मित्र जो भी आते हैं वो मिसगाइड करके आते हैं. उसको मिसगाइड किया जाता है, सॉरी. तो होता ये है कि वो ये यहाँ के ये सोचते हैं कि चलो भाई नौकरियों की लाइन लगी है और हम वहाँ जाके सीधी नौकरी पे लग जाएंगे बॉस. ये आपका बहुत ही गलत प्रिडिक्शन है. ऐसा नहीं होगा. आपको किसी भी कंट्री में जाना है देन यू नीड टू स्ट्रगल के बिना तो किसी भी कंट्री में कोई काम नहीं मिलता. चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी चले जाओ, स्ट्रगल तो चाहिए ही चाहिए. बस फ़र्क इतना है कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में जाते हो तो यू गेट इजीली जॉब बिकॉज वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की चांसेस हैं. बट इन यूक्रेन द सिनेरियो इज़ डिफरेंट. यूक्रेन में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तभी है जब आपको लोकल लैंग्वेज आती है गाइस. ठीक है, ये तो एक फैक्टर हो गया. दूसरा चीज़ गाइस कि
मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं भी एस्पिरेंट्स बुलाता हूँ, ठीक। और लेकिन मैं मिसगाइड नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ आ जाओ, नौकरियों की लाइन लगी है, फलाना है, ढिमका है, मतलब आप महीने के 1,500-2,000 कमाओगे, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये स्पेशली होता है हरियाणा, नेपाल और पंजाब में। गाइस आप जो एजेंट लोग हैं, गाइस आप क्यों ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो और इतना इतना पैसा लूटते हो, 6-6 लाख 5-5 लाख दे के बच्चों को यूक्रेन भेजते हो, और यहाँ आके बच्चों के पास भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा काम क्यों करते हो? जब पैसे ले रहे हो, पूरी सर्विस नहीं दे पा रहे हो, तो किस काम के तुम्हारे पैसे? तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो? मैं गाइस जो एस्पिरेंट्स जो यूक्रेन आना चाहते हैं, मैं उनको रियल कहानी बताता हूँ कि नेपाल और पंजाब में सबसे ज़्यादा चीटिंग चलती है यूक्रेन के रिलेटेड। गाइस यूक्रेन का खर्चा बहुत ही नॉमिनल है यूक्रेन आने का। यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू वांट द रियल बजट टू रीच यूक्रेन। ओके, सो ये एक बात हो गई। दूसरा कि आप हर चीज़, आप किसी भी कंट्री जाए, उस कंट्री की R&D करें। मैं इतनी कंट्रीज़ घुमा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कभी आपको किसी को ये नहीं दिखाया कि भाई मैंने कभी यूट्यूब्स नहीं बनाई। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, क्योंकि ये अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। मैं यूँ समझ लो कि 7 या 8 महीने से यूक्रेन रह रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सालों निकाल दिए। मैं 8 महीने से यूक्रेन के अंदर हूँ। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था, अभी मैं मेरी वीज़ा कन्वर्ट कराने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर वर्क परमिट करवाने के लिए आया हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट जनवरी या फरवरी में मैं वापस आई अगेन डिपार्ट फॉर यूक्रेन। सो गाइस आप लोग बच के रहें। मतलब आप जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में कि आप प्रीडेटर्स से बचे। आप क्यों अपने मतलब आप लोगों के लिए चारा बन रहे हैं? मतलब अपने ही पैसे गंवा रहे हैं। 5 लाख 7 लाख रुपए देके यूक्रेन आ रहे हो यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। मतलब जो मन में आया वो पैसा दे दिया, जो मन में आया लोग पैसा मांग रहे। मैं उनको खराब समझूं या आप लोग को बेवकूफ़ समझूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, बट यार फैक्ट है ये। इतने पैसे नहीं लगते यूक्रेन आने के। यूक्रेन आना है, इतने पैसे में जो आप 5 लाख 6 लाख रुपए लगा के आ रहे हो बॉस, आप उतने पैसे में यूक्रेन आराम से आ भी जाओगे। 1 साल का आपका खाने पीने का खर्चा भी निकल जाएगा, और आप आराम से यहाँ पर पहले लोकल लैंग्वेज सीखो। जॉब्स मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मैं जॉब की गारंटी नहीं देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ आके मैं आपको जॉब पे लगा दूंगा, लेकिन मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि जॉब कैसे मिलेगी। गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में जब भी लिखे तो आप मुझे ये मत लिखना कि भाई मतलब मुझे क्या जॉब मिलेगी, वो मिलेगी, फलाना ढिंगला। बिकॉज जॉब वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किस इंसान की क्या काबिलियत है क्या पता मुझे। अब किसी को इंग्लिश आती है तो उसके लिए मैं कॉल सेंटर सजेस्ट करूँगा, किसी को लेबरिंग काम आता है तो मैं उसको और सजेस्ट करूँगा कुछ और, किसी को कुछ और आता है तो मैं उसके लिए और कुछ सजेस्ट करूँगा। लेकिन गाइस लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखो कि बिना लोकल लैंग्वेज जाने आप कहीं पर भी ये मत समझो कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँगा। आपके पास मतलब 1 साल का बैकअप होना ही चाहिए कि भाई आप किसी भी नए कंट्री में जा रहे हो, घर से 8 से 10 महीने का आप बैकअप लेके आओ। भाई साहब आप अपने माँ बाप को परेशान मत करो, आप मत आओ, वरना मैं तो हाथ जोड़ के अपने दोस्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मत आओ। आपके पास रियल में बाहर जाने का जज्बा है दिल के अंदर, तभी आप बाहर आना, क्योंकि परेशानियाँ भी बहुत होती है, सब कुछ बहुत होता है। हर चीज़ इजी नहीं है बाहर निकलने के बाद। वो स्पेशली यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया ऐसी कंट्रियों में, रशिया ऐसी कंट्री हो जहाँ पर इकोनॉमी नॉर्मल है, इकोनॉमी उनकी नॉर्मल है, वहाँ पर इजी नहीं होता। तो गाइस जिस किसी को भी यूक्रेन आने की इच्छा है, जो वर्क परमिट या स्टूडेंट परमिट में यूक्रेन आना चाहता है, एंड आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन कि मैं कोई जॉब की गारंटी नहीं देता, सिर्फ आई विल डिस्प्ले द वे हाउ टू गेट द जॉब। ओके, सो गाइज एनीवन कैन कॉन्टैक्ट मी, और मेरे रेट्स बहुत ही रिजनेबल हैं। मतलब जो 5 लाख या 7 लाख दे के जो आ रहे हैं यूक्रेन, मैं उनको कह रहा हूँ कि उस बजट में तो आप मेरी फीस भी दोगे, फ्लाइट्स भी आप ले लोगे, एंड कम से कम साल भर या 10 महीने तो तुम्हारा बैठा बैठा खर्चा निकल जाएगा, और आप वहाँ पर बैठे बैठे लोकल लैंग्वेज भी सीख लोगे। मेरी सर्विसेज A to Z की रहेगी, आपको वीज़ा दिलाने तक से लेके एयरपोर्ट पिकअप और 1 मंथ की एकोमोडेशन सब कुछ मेरा रहेगा। वहाँ पर मेरे फ्लैट्स रखे हुए हैं जहाँ पर मैं अपने एस्पिरेंट्स को रखता हूँ।
1 महीने तक का एकोमोडेशन भी देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो लोग अपनी जॉब ढूंढ लें, कैसे लोकल लैंग्वेज सीख लें गाइस। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। एंड एनी टाइम का मतलब ये नहीं है गाइस कि आधी रात को कॉल करो, बट यू कैन व्हाट्सअप मी। मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा, सो यू कैन गाइस गेट इन टच विद मी एंड फॉर एनी फर्दर कन्वर्सेशन यू कैन ऑलवेज व्हाट्सअप कॉल मी गाइस। तो ये मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो में लोग फॉरवर्ड करके देखेंगे, सो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जो लोगों ने लूट मचा रखी है बाज़ार के अंदर, वो आप उन लूट मचाने वालों के पास फंसे मत। 5 लाख 7 लाख ये कोई बजट नहीं है यूक्रेन का आने का। 50% लो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 50% बजट के अंदर आप यूक्रेन पहुँच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जॉब कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगा कि जॉब कैसे मिलेगी। सो गाइज, डोंट बिकम अ प्रे फॉर पीडियाटर्स, ओके। सो hope you like my video, so please subscribe, share and don't forget to press the bell icon यार गाइज। बिल्कुल नई वीडियो बनाई है मैंने, फ्रेश वीडियो, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, प्रोफेशनल वे में मैंने नहीं बनाई होगी शायद से, लेकिन जो भी है आप अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाना। बाकी अगर मुझे कुछ और मिलेगा कमेंट बॉक्स में कि भाई किसी को और क्या नॉलेज चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा, बट अकॉर्डिंग टू माय टाइम गाइज। सो bye bye, take care and take care of your family and don't become prey, I remind again and again. Thank you, bye bye, sat shri akal, radhe radhe।